तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यमुनानगर की। यमुनानगर जो हरियाणा के उत्तर पूर्वी कोने में बसा हुआ है। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी कोने में बसा है यमुनानगर। इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1989। यमुनानगर की स्थापना 1 नवंबर 1989 को होती है। और यमुनानगर का अगर प्राचीन नाम देखें तो प्राचीन नाम क्या था यमुनानगर का? प्राचीन नाम था अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर। यमुनानगर की धरती क्या है? बड़ी ही उपजाऊ है। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल चेस्टन मिट्टी। यमुनानगर में मिट्टी पाई जाती है लाल चेस्टन मिट्टी। जहाँ पर क्या कौन से पेड़ ज़्यादा होते हैं? चीड़ और साल के। चीड़ और साल के वृक्ष यहाँ पर लहलाते हैं। और गन्ने के उत्पादन में यमुनानगर का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। गन्ने के उत्पादन में यमुनानगर का पहला स्थान है। तो गन्ने के उत्पादन में यमुनानगर का पहला स्थान है। और अगर शुगर मिल की बात करें तो हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल भी यहीं पर स्थित है। हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल जिसका नाम क्या है? सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल 1933 में स्थापित हुई थी। 1933 में स्थापित सरस्वती शुगर मिल हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल है। और गन्ने के उत्पादन में भी यमुनानगर का हरियाणा में पहला स्थान है। इसके अलावा यहाँ पर कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल जंगली मुर्गी के लिए। लाल जंगली मुर्गी के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है? यमुनानगर में। और 2003 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को कब मिला? 2003 में। और यहाँ पर कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पर है। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। और क्या यहाँ पर? हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र। कौन सा? हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वन संतूर के हरे भरे जंगलों में स्थापित है, जो कहाँ पर पड़ता है? यमुनानगर में। हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र वन संतूर कहाँ पर है? यमुनानगर में। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? गो अभ्यारण्य यहाँ पर है। और औद्योगिक केंद्र भी है यमुनानगर। औद्योगिक केंद्र कौन कौन से उद्योग है मुख्य यहाँ पर? गोला बारूद और टिम्बर उद्योग। कौन कौन से? गोला बारूद और टिम्बर उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस है हरियाणा का? यमुनानगर। और यहाँ पर एक पेपर मिल है बल्लालपुर पेपर मिल। बल्लालपुर पेपर मिल 1929 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई पेपर मिल की स्थापना बल्लालपुर की? 1929 में। और यहाँ पर भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड है। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड 1938 में इसकी स्थापना हुई। कब? 1938 में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड। 1969 में हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना हुई। हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना 1969 में। ऊर्जा के क्षेत्र में यमुनानगर का महत्वपूर्ण योगदान है। ऊर्जा के क्षेत्र में 2 विद्युत योजना यहाँ पर है। 2 विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी? 2008 में दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। एक तो 1908 में दीनबंधु छोटूराम विद्युत परियोजना, और एक पश्चिम यमुना नहर विद्युत परियोजना। पश्चिम यमुना नहर विद्युत परियोजना और एक दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना 2008। और यमुनानगर का एक जुड़वा शहर भी है। एक जुड़वा शहर है। कौन सा? जगाधरी। जगाधरी को इसका जुड़वा शहर बोलते हैं यमुनानगर का, जिसका पुराना नाम क्या है? युगांधरी। युगांधरी नाम प्राचीन नाम है जगाधरी का, जो यमुनानगर का जुड़वा शहर है। यहाँ पर सिक्के मिले हैं। जगाधरी में सिक्के मिले हैं। कौन से? कुणिद कालीन सिक्के। कौन से सिक्के मिले यहाँ पर? कुणिद कालीन सिक्के यहाँ पर मिले हैं। और जगाधरी की एक खास बात क्या है? यहाँ पर रेलवे वर्कशॉप है। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। जगाधरी में एक रेलवे वर्कशॉप है, जो कब स्थापित हुआ? 1865 में। 1865 में जगाधरी में रेलवे वर्कशॉप स्थापित होता है, जो उत्तर भारत की सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप है। उत्तर भारत की सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप कौन सी है? युगांधरी यानी
जगाधरी में स्थापित रेलवे वर्कशॉप जो 1865 में यहाँ पर स्थापित होती है। यहाँ पर एक सर्वधर्म मंदिर है। कौन सा? परशुराम सर्वधर्म मंदिर। परशुराम सर्वधर्म मंदिर यहाँ पर है। इसके अलावा चनेष्टिका स्तूप। कौन सा स्तूप यहाँ पर है? यमुनानगर में चनेष्टिका स्तूप है, जो किस काल का बताया जाता है? हर्षवर्धन के काल का बताया जाता है। चनेष्टिका स्तूप कहाँ पर है? यमुनानगर में, जो हर्षवर्धन के काल का बताया जाता है, जिसका जिक्र किसने किया है? हेनसांग ने। हेनसांग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, हेनसांग की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? चियोकी। हेनसांग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चियोकी में चनेष्टिका स्तूप का वर्णन किया है, जो हर्षवर्धन के काल का बताया जाता है। ये सब किससे रिलेटेड है? यमुनानगर से। इसके अलावा यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिसको हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है। हरियाणा की चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली को। छछरौली को क्या कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी। चेरापूंजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर खूब बारिश होती है। खूब बारिश होती है, इसलिए हरियाणा का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? छछरौली को। छछरौली में एक पंचमुखी हनुमान मंदिर है। पंचमुखी हनुमान मंदिर है, और यह 1818 के विद्रोह के लिए भी जाना जाता है। छछरौली जो स्थान है 1818 के विद्रोह के लिए भी जाना जाता है, जिसका नेतृत्व किसने किया था? जोधा सिंह ने। जोधा सिंह ने किसका नेतृत्व किया था? 1818 के विद्रोह का नेतृत्व किया था छछरौली से। 1818 के विद्रोह का नेतृत्व छछरौली से किसने किया था? जोधा सिंह ने। जोधा सिंह ने। छछरौली जो हरियाणा का चेरापूंजी है, और एक वहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर रानी की खिड़की और कलसिया रियासत का किला भी है। क्या क्या है? रानी की खिड़की और कलसिया रियासत का किला। और 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति में छछरौली का राजा कौन था? शोभा सिंह। उस समय छछरौली का राजा कौन था? शोभा सिंह उस समय छछरौली का राजा था, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो छछरौली के बारे में हमने क्या पढ़ा? हरियाणा का चेरापूंजी, जहां पर खूब बारिश होती है। पंचमुखी हनुमान मंदिर यहाँ पर है। 1818 में यहाँ पर एक विद्रोह होता है, 1818 में, जिसका नेतृत्व किसने किया था? जोधा सिंह ने। जोधा सिंह ने। और 1857 की क्रांति में छछरौली के राजा, एक राजा थे शोभा सिंह, राजा शोभा सिंह, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? 1857 की क्रांति में छछरौली से राजा शोभा सिंह ने। और रानी की खिड़की यहाँ पर है, और कलसिया की रियासत भी यहीं पर है। यमुनानगर को ऋषि मुनियों की तपोभूमि कहा जाता है। यमुनानगर ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी रहा है। बिलासपुर। बिलासपुर जिसका प्राचीन नाम क्या था? व्यासपुर। बिलासपुर का नाम, प्राचीन नाम क्या था? व्यासपुर, जो किसके नाम पर पड़ा है? महर्षि वेदव्यास के नाम पर। व्यासपुर किसके नाम पर पड़ा है? महर्षि वेदव्यास के नाम पर पड़ा है। यहाँ पर उन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी। बिलासपुर जिसका प्राचीन नाम व्यासपुर था, महर्षि वेदव्यास के नाम पर जो पड़ा है, क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने यहाँ पर तपस्या की थी। लोहगढ़ सूरजकुंड। लोहगढ़ सूरजकुंड और चिट्ठा मंदिर में हनुमान की श्वेत मूर्तियां हैं। हनुमान की श्वेत मूर्तियां कहाँ पर है? लोहगढ़ सूरजकुंड और चिट्ठा मंदिर में। इसके अलावा नारायण की गुफा भी यमुनानगर में है। किसी गुफा है? नारायण की गुफा। सिख इतिहास से भी यमुनानगर का काफी जुड़ाव रहा है। सिख इतिहास से जुड़ा कौन सा? लोहगढ़ यमुनानगर को हरियाणा का सिख कैपिटल कहा जाता है। हरियाणा का सिख कैपिटल किसे कहा जाता है? लोहगढ़ को, जो किसे जुड़ा है? यमुनानगर से। सिख कैपिटल किसको कहा जाता है? लोहगढ़ को, जो किसे जुड़ा है? यमुनानगर से। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय है? गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय यहाँ पर है, जो सिख परंपराओं को दर्शाता है। सिख परंपराओं को दर्शाता गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ पर है? यमुनानगर में। यहाँ पर वेद व्यास ऋषि थे और अगस्त ऋषि का संबंध किससे है? कपाल मोचन से। कपाल मोचन से। ये भी कहाँ पर है? यमुनानगर में। और यहाँ पर साल में बड़ा मेला लगता है। तो वेद व्यास जिसके नाम पर व्यासपुर, बिलालपुर जिसका
प्राचीन नाम था, पुराना नाम बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या था? व्यासपुर, जो किससे जुड़ा है? वेद व्यास से, जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। और ये सिखों के इतिहास से भी जुड़ा रहा है। लोहगढ़ यमुनानगर में है, जो सिखों की कैपिटल उसको कहा जाता है। अगस्त ऋषि मुनि का संबंध कपाल मोचन से है, जो यमुनानगर में है, जहाँ पर हर साल एक बड़ा मेला भी भरता है। अगर कुछ देखने लायक स्थान की यहाँ पर बात करें, देखने लायक कई स्थान है, जैसे बीरबल का रंग महल। बीरबल का रंग महल कहाँ पर है? गुड़िया गांव में। बीरबल का रंग महल गुड़िया गांव में, यमुनानगर में जो पड़ता है। और प्रसिद्ध टोपरा अभिलेख, कौन सा अभिलेख यहाँ पर है? टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख की विशेषता क्या है कि इसको फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक टोपरा का अभिलेख वहाँ से यमुनानगर से ले जाते हैं और दिल्ली के लाल किले में उसको स्थापित कर देते हैं। व्यापार की अगर बात करें, यमुनानगर में क्या है? एशिया की सबसे बड़ी प्लाईवुड मार्केट। प्लाईवुड मार्केट एशिया की सबसे बड़ी कहाँ पर है? यमुनानगर में सबसे बड़ी प्लाईवुड मार्केट है। और खेलों के क्षेत्र में भी यमुनानगर का योगदान है। खेलों की बात करें तो बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम यहाँ पर है? बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? यमुनानगर में। और प्रसिद्ध व्यक्तियों में निशानेबाज कौन? संजीव राजपूत। निशानेबाज संजीव राजपूत यमुनानगर से हैं। राजनेता कंवरपाल गुर्जर और महिला हॉकी टीम की उपकप्तान रही दीपिका ठाकुर। महिला हॉकी टीम की उपकप्तान रही दीपिका ठाकुर भी कहाँ से है? यमुनानगर से। और अभिनेता कौन? संजय दत्त के पिताजी जो हैं सुनील दत्त। सुनील दत्त भी कहाँ से है? यमुनानगर से। तो दोस्तों, अब हम इस यमुनानगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, आप इनके आंसर देना। यमुनानगर जिले की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर की स्थापना हुई। यमुनानगर का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर। यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। यमुनानगर में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? चीड़ और साल के पेड़। कौन से पेड़ पाए जाते हैं यमुनानगर में? चीड़ और साल के पेड़। यमुनानगर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल चेस्टर मिट्टी। लाल चेस्टर मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और गन्ने के उत्पादन में यमुनानगर का स्थान कौन सा है? पहला स्थान। गन्ने के उत्पादन में यमुनानगर का स्थान कौन सा है? पहला स्थान। और सबसे बड़ी हरियाणा की शुगर मिल कहाँ पर है? यमुनानगर में। कौन सी? सरस्वती शुगर मिल, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1933 में उसकी स्थापना हुई थी। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क यमुनानगर में कहाँ स्थित है? चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क रुद्रपुर में स्थापित है। कहाँ पर है? चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क यमुनानगर में कहाँ पर स्थित है? रुद्रपुर में। यमुनानगर का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लाल जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला? 2003 में। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला 2003 में। क्या यमुनानगर में कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य? हाँ, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी यमुनानगर में है। हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र यमुनानगर में कहाँ पर खोला गया है? हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र वन संतूर के जंगलों में। वन संतूर के जंगलों में हाथी पुनर्वास और अनुसंधान केंद्र खोला गया है। क्या यमुनानगर में गौ अभ्यारण्य? हाँ, हमने गौ अभ्यारण्य की बात की थी, कहाँ पर है? यमुनानगर में गौ अभ्यारण्य भी है। यमुनानगर में कौन सी चीज का उत्पादन होता है? गोला बारूद। गोला बारूद और टिम्बर उद्योग के लिए यमुनानगर प्रसिद्ध है। तो यमुनानगर में कौन सा उद्योग प्रमुख है? टिम्बर उद्योग। और किस चीज का उत्पादन होता है? गोला बारूद के उद्योग के लिए भी यमुनानगर फेमस है। तो यमुनानगर में कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? नेशनल हाईवे 73। यमुनानगर में नेशनल हाईवे 73 गुजरता है। जगाधरी का पुराना नाम युगांधरी। जगाधरी का पुराना नाम क्या था? युगांधरी। और जगाधरी को यमुनानगर का क्या कहा जाता है? जुड़वा शहर। यमुनानगर का जुड़वा शहर किसको कहा जाता है? जगाधरी को। और जगाधरी में क्या है? रेलवे वर्कशॉप भी जगाधरी में है। जगाधरी में कौन सा प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? कुनिंदकालीन सिक्के। कौन से प्राचीन सिक्के मिले हैं जगाधरी में? कुनिंदकालीन सिक्के। क्या जगाधरी में रेलवे वर्कशॉप है? हाँ, जगाधरी में रेलवे वर्कशॉप है। और सरोधरम मंदिर भी है। कहाँ पर? कौन सा सरोधरम मंदिर है? परशुराम सरोधरम मंदिर। परशुराम सरोधरम मंदिर भी जगाधरी में है। जगाधरी में हर्षवर्धन के समय कौन सा स्तूप है? हर्षवर्धन के समय का कौन सा स्तूप है? चनेष्टी का स्तूप, जिसे फिरोज शाह तुगलक कहाँ पर ले आए थे? दिल्ली के लाल किले में लाकर उसको स्थापित कर देते हैं।
वो टोपरा अभिलेख था। टोपरा अभिलेख, जिसे फिरोज शाह तुगलक वहां से ला करके कहां पर स्थापित कर देते हैं, दिल्ली के लाल किले में। तो जगाधरी में हर्षवर्धन के समय कौन सा स्तूप है? चनेष्टिका स्तूप। चनेष्टिका स्तूप का वर्णन एनसांग ने किस पुस्तक में मिलता है? सीयू की। एनसांग की कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध थी? सीयू की। उसमें किसका वर्णन मिलता है? चनेष्टिका स्तूप का। छछरौली कहां पर है? यमुनानगर में। जो किसके लिए प्रसिद्ध है? बारिश के लिए। हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है जिसे, छछरौली को। छछरौली में कौन सा हनुमान मंदिर है? पंचमुखी हनुमान मंदिर। छछरौली में कौन सा हनुमान मंदिर है? पंचमुखी हनुमान मंदिर। और छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? 1818 में विद्रोह हुआ था छछरौली में, 1818 में। जिसका नेतृत्व किसने किया था छछरौली विद्रोह का? जोधा सिंह ने। जोधा सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। और छछरौली से कौन सा राजा था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में? कौन था वो? छछरौली में रानी की क्या प्रसिद्ध है? रानी की खिड़की। छछरौली की रानी की खिड़की वहां पर प्रसिद्ध है। छछरौली में कौन सी रियासत का किला है? कलसिया रियासत का किला। कौन सी रियासत का किला यहाँ पर है? कलसिया रियासत का किला। बीरबल का रंग महल यमुनानगर में किस गांव में स्थित है? गुड़िया गांव में। बीरबल का रंग महल गुड़िया गांव में। बिलासपुर का पुराना नाम क्या है? व्यासपुर। व्यासपुर जो किसके नाम पर है? महर्षि वेदव्यास के नाम पर। बिलासपुर का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा है? महर्षि वेदव्यास ने यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। बिलासपुर में किस ऋषि ने तपस्या की थी? ऋषि वेदव्यास ने। बिलासपुर में ऋषि वेदव्यास ने तपस्या की थी। और बिलासपुर में कौन सा सूर्य कुंड है? लोहगढ़ सूर्य कुंड। कौन सा? लोहगढ़ सूर्य कुंड। बिलासपुर में हनुमान की कौन सी मूर्ति है? श्वेत मूर्ति। बिलासपुर में हनुमान की श्वेत मूर्ति है। नर नारायण की गुफा भी यमुनानगर में है। किसी गुफा है? नर नारायण की गुफा। 1857 क्रांति में छछरौली से किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? राजा शोभा सिंह ने। 1857 क्रांति में छछरौली का एक राजा था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। कौन था? राजा शोभा सिंह। उत्तर भारत की सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप। सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप है जगाधरी, जो 1865 में स्थापित हुई। उत्तर भारत की सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप है ये। बल्लालपुर पेपर मिल। पेपर मिल कौन सा है यहाँ पर? बल्लालपुर की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। 1929 में बल्लालपुर पेपर मिल की स्थापना यमुनानगर में हुई। और यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल की स्थापना हुई, जो सबसे बड़ी शुगर मिल है 1933 में। 1933 में यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल की स्थापना हुई, जो हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल है। हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी है? सरस्वती शुगर मिल। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1938 में यमुनानगर में। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1938 में यमुनानगर में हुई। और यहाँ पर हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना भी हुई। हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कब? 1969 में। 1969 में हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना यहाँ पर हुई। यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई? 2008 में। यहाँ पर 2 विद्युत परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? दीनबंधु छोटूराम विद्युत परियोजना और पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना। ठीक है। दीनबंधु छोटूराम विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई? 2008 में। पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना कहां पर है? ये भी यमुनानगर में है। बिल्ट भवानी इंडस्ट्री लिमिटेड टेक्नोलॉजी कहां पर है? यमुनानगर में। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय यमुनानगर में। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय यमुनानगर में है। और मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है अथनी कुंड को। अथनी कुंड को क्या कहा जाता है? मछुआरों का स्वर्ग। हरियाणा का सिख कैपिटल किसे कहा जाता है? लोहगढ़। कहां पर है ये? यमुनानगर को। लोहगढ़ को हरियाणा का सिख कैपिटल कहा जाता है। अगस्त ऋषि का संबंध कपाल मोचन से। अगस्त ऋषि और महर्षि वेदव्यास का संबंध यमुनानगर से रहा है। अगस्त ऋषि का कपाल मोचन से। यमुनानगर के मुस्तफाबाद का नाम बदलकर हरियाणा सरकार ने क्या रखा है? सरस्वती नगर। सरस्वती नगर का नाम क्या था? मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद का नाम बदलकर हरियाणा सरकार ने क्या रख दिया? सरस्वती नगर।